प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को दिल्ली स्थित मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विस लॉन्च की। इसके साथ ही देश के 8 बड़े शहरों में 5G की शुरुआत हो गई। इससे एक तरफा अर्थव्यवस्था को फायदा होने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ इसके नेगेटिव प्रभाव की भी चर्चा हो रही है। इसमें पहला सवाल है कि क्या 5G से कैंसर होता है, तो इसका जवाब है अभी तक हुई रिसर्च के अनुसार 5G से कैंसर होने का खतरा काफी कम है। हालांकि अभी इसे लेकर कम स्टडी हुई है, लिहाजा इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेहत से जुड़े खतरों का आकलन कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट इस साल के अंत तक आ सकती है। WHO के अनुसार अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी का इंसान की सेहत से जुड़े कोई नुकसानदायक प्रभाव सामने नहीं आए हैं। कुछ साल पहले आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बजाय शराब पीने, प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। 5G से कैंसर होता है या नहीं, इसे समझने के लिए पहले 5G की वर्किंग को समझना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा एनर्जी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा रहता है। ऐसे रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट किरणें इसके उदाहरण हैं। मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन जैसी आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा काफी कम रहता है। इसे अब नेटवर्क के मामले में देखें तो 4G के मुकाबले भले ही 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हमारे शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए। 5G नेटवर्क वाली ये बात मोबाइल फोन और टावर दोनों पर लागू होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी केवल तभी नुकसानदायक हो सकती है जब ये शरीर के टिश्यूज को गर्म करने लगे। दरअसल बहुत ज्यादा एनर्जी या हाई रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी से न केवल हमारा इम्यून सिस्टम बल्कि DNA तक डैमेज हो सकता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन हमारी सेहत पर असर डाल सकते हैं, लेकिन 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशन की कम फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC के मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक के रेडिएशन से खतरा नहीं होता। दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 से 40 गीगाहर्ट्ज के आसपास है और 100 गीगाहर्ट्ज से कम है। भारत में 5G के लिए 600 मेगाहर्ट्ज से 24 टू 47 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा, लेकिन 5G से कैंसर के खतरे को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। 2021 में पैनल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस ने इंसान की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की। इसमें बताया गया कि 450 से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसानों में कैंसर होने का खतरा रहता है। इससे खासतौर पर गिलियोमा और एकॉस्टिक न्यूरोमा जैसे कैंसर होने का खतरा रहता है। गिलियोमा दिमाग और रीढ़ की हड्डी में होने वाला कैंसर है। एकॉस्टिक न्यूरोमा भी दिमाग में होने वाला कैंसर है, जिससे सुनने की क्षमता खत्म होने लगती है। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कहा कि मोबाइल का रेडिएशन इंसानों में कैंसर की वजह बन सकता है। इस रिसर्च को 14 देशों के 30 वैज्ञानिकों की मान्यता है। तब से अब तक कई रिसर्च में मोबाइल की रेडिएशन और मस्तिष्क के कैंसर के बीच संभावित लिंक की जांच की गई है, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया। 2017 में बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल के रिसर्च रिव्यू में पाया गया कि मोबाइल फोन का रेडिएशन गिलियोमा की वजह बन सकता है, लेकिन 2018 में रिसर्च में हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन और ब्रेन ट्यूमर के बीच साफ संबंध नहीं पाया गया। भारत में 5G की तैयारियों के लिए 2020 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मार्च 2022 में अपनी 21वीं रिपोर्ट में बताया कि देश में अभी 5G टेक्नोलॉजी शुरुआती स्टेज में है। ऐसे में इसके रेडिएशन का सेहत पर पड़ने वाला असर तभी साफ होगा जब इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। अब एक सवाल और आता है कि क्या 5G हवाई जहाज के लिए खतरनाक है? हाल ही में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी दी थी कि 5G कुछ विमानों की ऊंचाई की रीडिंग करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 5G विमान के ऑल्टीमीटर्स भी प्रभावित हो सकते हैं, जो ये बताते हैं कि विमान जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। 2020 में नॉन प्रॉफिट रेडियो टेक्निकल कमीशन फॉर एरोनॉटिक्स ने इस बारे में विस्तार से रिसर्च पब्लिश की थी कि कैसे 5G विमानों के लिए खतरनाक खराबी का कारण बन सकता है। यूरोप के 27 देशों में विमान की उड़ान में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं मिली। यूरोपीय एविएशन एजेंसी ने कहा कि ये समस्या केवल अमेरिका में ही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस जैसे कुछ देशों ने ऐसी किसी समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना दिया है, जहां 5G सिग्नल प्रतिबंधित है। साथ ही यहाँ एंटीना को थोड़ी नीचे की ओर झुका दिया जाता है, जिससे विमान के सिग्नल को कोई बाधा नहीं पहुँचती।
साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 से ही 5G सेवाओं का यूज हो रहा है, लेकिन वहाँ 5G की वजह से विमान सेवाओं के रेडियो सिग्नल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। तीसरा सवाल है, क्या 5G टेस्टिंग से होती है पक्षियों की मौत? 22 अप्रैल 2020 को एक पोस्ट में दावा किया गया था कि नीदरलैंड के हेग में 5G नेटवर्क टेस्टिंग से सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल हेग में 8 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 के बीच सैकड़ों गौरैया और दूसरे पक्षियों की मौत हुई थी। इसका कारण 5G नहीं था, क्योंकि उस दौरान वहाँ 5G की कोई टेस्टिंग हुई ही नहीं। हेल्थ काउंसिलिंग ऑफ द नीदरलैंड के मेंबर और ICNIRP के प्रेसिडेंट डॉक्टर एरिका वॉन रोगन कहती है कि पक्षियों की मौत 5G टेक्नोलॉजी से तभी हो सकती है जब इससे निकलने वाला रेडिएशन इतना शक्तिशाली हो कि उससे नुकसान पहुंचाने वाली गर्मी पैदा हो। मोबाइल टेलीकॉम का एंटीना इतना शक्तिशाली नहीं होता। पूरी दुनिया में ऐसे लाखों एंटीना हैं, लेकिन ऐसे मामले कहीं से भी सामने नहीं आए। 5G के रेडिएशन का इतना असर होना नामुमकिन है कि पक्षियों की मौत हो जाए। चौथा सवाल है, क्या 5G फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन जानवरों के लिए खतरनाक है? 5G जानवरों को कैसे प्रभावित करता है, इससे जुड़ी ज्यादातर रिसर्च चूहों पर हुई है। 2019 में एनवायरमेंटल एंड मॉलिक्यूलर म्यूटोजेनेसिस की एनिमल स्टडी में पाया गया कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से चूहों का DNA डैमेज होता है। 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एनिमल स्टडी में पाया गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। 2020 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च रिव्यू में ये पाया गया कि रेडिएशन कैसे घोंघे और मेंढक जैसे जीवों को प्रभावित करती है, लेकिन इंसानों पर इसके नकारात्मक प्रभाव समय के साथ ही देखे जा सकते हैं।